राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान (NIAE) की स्थापना हुई थी 1991 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वैधानिक संस्था का रूप कब प्राप्त हुआ? 1956 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई 1962 में। डाउट है देख लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE स्थित है नई दिल्ली में। भारत में कितने क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज हैं? 4। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? सरदार समिति। निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला? 1993 में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को कब विघटित किया गया? 1935 में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को किस समिति की सिफारिश पर पुनः स्थापित किया गया? हर्टाग समिति। हर्टाग समिति। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1957 में। राज्यीय विश्वविद्यालय का कुलपति होता है भारत का राज्यपाल। बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना हुई थी 1955 में। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना हुई थी 1963-64 में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्थापना हुई थी 1952 में। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया गया 1958 में। नवोदय विद्यालय समिति को पंजीकृत किया गया 28 फरवरी 1985 को। प्रथम मुक्त विद्यालय किस संस्था ने स्थापित किया? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान IIAS कहाँ स्थित है? शिमला में। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR की स्थापना हुई थी 1972 में। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR की स्थापना हुई थी 1969 में। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नई दिल्ली। ये सब क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं सभी। राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष होता है शिक्षा सचिव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए सुझाव। जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान डायट की स्थापना। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना कब लागू की गई थी? 1987 से 88 में। शिक्षा के राजकीय संस्थान SIE की स्थापना की योजना कब लागू की गई थी? 1963-64 में। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1979 में। केंद्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान CIET स्थित है दिल्ली में। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर की स्थापना हुई थी जून 1968 में। NCERT का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1961 में। NCERT की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? 4। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 17 अगस्त 1995 में। न्यूपा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। न्यूपा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू स्थित है नई दिल्ली में। नीपा NIEPA का नाम बदलकर न्यूपा NUEPA कब किया गया था? 1979 में। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष में किया गया? सन 2002 में। राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान स्थित है वाराणसी में। मनोविज्ञानशाला की स्थापना कब की गई? 1947 में। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश का कार्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में।
राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है लखनऊ में। भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है लखनऊ में। NIOS की स्थापना हुई थी 1989 में। राष्ट्रीय बेसिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1962 में। न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है कुलपति। NCERT स्थित है नई दिल्ली में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय है लखनऊ में। प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से आरंभ किया जाता है? कक्षा 3 से। प्राथमिक स्तर हेतु प्रदेश स्तर पर शैक्षिक प्रशिक्षण के प्रबंधन का दायित्व होता है NCERT। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के अनुसार। निम्नलिखित में कौन सा निकाय मुक्त विद्यालय से संबंधित है? NIOS। राज्य स्तर पर कार्य करने वाला अभिकरण है SCERT। निम्न से कौन सा कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नहीं है? विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन, ये नहीं है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम सरकारी गजट में कब प्रकाशित हुआ? 19 अगस्त 1972 में। यूपी टेट परीक्षा के प्रश्नों का स्वरूप है बहुविकल्पी। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल ने बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 को स्वीकृति प्रदान की? अनुच्छेद 200। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब आया? दिसंबर सन 2004। डायट का उद्देश्य है प्रत्येक जिले में जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलना। डायट की स्थापना हुई थी 1986 में। ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी को क्या कहते हैं? BRC। यूपी टेट प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है? 7 वर्ष। डायट के अकादमिक कार्य संचालन हेतु कितने वरिष्ठ प्रवक्ता की संस्तुति की जाती है? 2। जिला के बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है BSA। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कितने भाग आते हैं? 14। ब्लॉक एवं अन्य पंचायत संस्थान केंद्रों के एकेडमिक सपोर्ट के उद्देश्य से बनाए गए BRC NPRC जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। डायट प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। विकास खंड स्तर पर प्राथमिक विद्यालय हेतु प्रशिक्षण का प्रबंधन करता है खंड शिक्षा अधिकारी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विकास खंड के कितने विद्यालयों का निरीक्षण करना आवश्यक है? 10। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्र में अपने विकास खंड के कितने विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है? 20। BRC समन्वयक द्वारा क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण सत्र में कितनी बार किया जाना आवश्यक है? 6। जनपद स्तर पर विद्यालयों के निरीक्षण BSA के अलावा और किसके द्वारा किया जाना आवश्यक होता है? मुख्य विकास अधिकारी द्वारा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया सन 1971 में। इस तरह हमारा यूनिट 3 समाप्त होता है।